हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पढ़ लिया था, है ना। उसकी कुछ दो बातें और ध्यान रख लेना कि ट्रेस ऑफ जो मैट्रिक्स है वो बेटा होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज का जो सम है वो होता है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस का मतलब होता है एक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट का सम। अगर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देंगे मतलब आइगन वैल्यू के सम के बराबर आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बेटा ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। बस ये दो चीज और ध्यान रख लेना, है ना। इतने में तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। अब चलते हैं आगे आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन, ठीक है क्या। तो मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन क्या है? सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स ए, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर देना, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन, या इसका दूसरा नाम होता है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज कब बोलेंगे? इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के मैट्रिक्स का तो पता नहीं, लेकिन उनके अलावा सब जीरो होते हैं। जैसे 1 2 3 0 0 0। थोड़ा अच्छे से बना देता हूं डायग्राम। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है 5 4 6 0 0 0 0 0 0। डायगोनल का तो नहीं पता, पर डायगोनल के अलावा सब सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या सर डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो सकते हैं? हाँ बेटा हो सकते हैं। जैसे देखो 0 5 6 0 0 0 0 0 0। तो डायगोनल का तो नहीं पता, पर डायगोनल के अलावा सब क्या है? जीरो है। डायगोनल के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो एक्चुअल में डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना, उसमें P इनवर्स की और P की मल्टीप्लाई कराने पर डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल में चेंज करते हैं। पर एप्लीकेशन हम क्या करेंगे? एग्जाम में, एग्जाम में हम ये रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर होती है P D P इनवर्स के। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर होती है P D P इनवर्स के। सर ये P क्या है? बेटा P है, आइगन वेक्टर से कहा था ना, आइगन वेक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, है ना, आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। ओके, बनी हुई मैट्रिक्स। तो ये है P, आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, जिसको मॉडल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। D क्या है? D है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, D है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किससे बनी होगी? बेटा ये आइगन वैल्यू से बनी हुई होगी। आइगन वैल्यू से जो मैट्रिक्स बनती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आइगन वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है वो P मैट्रिक्स होगी, है ना, जिसको मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। और P इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ P बटा मॉड P। ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट निकालना भूल चुके होंगे तो भी सिखा दूंगा, याद है तो अच्छी बात है। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया डायगोनलाइजेशन होता क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे जो बचे हुए हैं। डायगोनल के हो भी सकते हैं, नहीं भी। एक्चुअल में तो चीज ये है कि ए मैट्रिक्स को P इनवर्स और P से मल्टीप्लाई करके डायगोनल मैट्रिक्स बनाया है। पर एप्लीकेशन एग्जाम में ये करेंगे वेरीफाई कि A बराबर होता है P इंटू डी इंटू पी इनवर्स। तो एक क्वेश्चन करवा दो सर, अभी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से हर चीज समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना तो हमें आता ही है। तो मान लो एक मैट्रिक्स, मैं छोटी मैट्रिक्स ले रहा हूं, तुम बड़ी से कर लेना यार, कंसेप्ट तो देखो सेम ही है। मैं 2 बाई 2 के ले रहा हूं। ए है 5 4 1 और 2, है ना। कह दिया इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करो, इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करो।
ठीक है, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स करना है, इसका मतलब हमें एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या? ए बराबर होता है पी डी पी इनवर्स। ए बराबर क्या होता है? पी डी पी इनवर्स। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं आइगन वैल्यू, है ना। स्टेप 1, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में तुम आइगन वैल्यू निकालोगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट क्या किया जाता है? 0। तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 करने के लिए सबसे पहले a माइनस लेमडा आई निकाला जाता है। तो ये लो, a माइनस लेमडा आई निकाल रहा हूं फटाफट। क्या आया? 5 4 1 2 माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई करा दी, तो लेमडा 0 0 लेमडा आई में लेमडा की मल्टीप्लाई करा दी। कंफ्यूज में तो जाना इतने से में। a माइनस लेमडा आई क्या हो गया? 5 माइनस लेमडा और 4 और 1 माइनस 0 और ये 2 माइनस लेमडा। a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट क्या कर दो? 0। तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 कर दिया, तो डिटरमिनेंट 0 किया तो क्या आएगा? 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। 5 2 जा 10 माइनस का 5 लेमडा माइनस का 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, 10 माइनस 4 गए 6 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर 6, जोड़ने पर 7, कितना आ गया? 6 प्लस 1। ये तो सॉल्व करने आती है क्वाड्रेटिक तो लेमडा की वैल्यू 6 आ गई और 1 आ गई। बेटा आइगन वैल्यूज आ गई। अगर आइगन वैल्यूज आ गई अपने पास तो हम क्या निकाल सकते हैं? आइगन वैल्यूज आ गई तो हम निकाल सकते हैं आइगन वेक्टर। तो स्टेप 2 मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? स्टेप 2 फाइंड कर रहा हूं मैं आइगन वेक्टर्स। तो फॉर लेमडा बराबर 6, याद करो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 कर देते। a माइनस लेमडा आई ये रहा, a माइनस लेमडा ये रहा, 6 रखो इसमें 6, तो 5 में से 6 गया माइनस 1 4 1। तो मैं सीधा मैट्रिक्स लिख रहा हूं भाई, लेमडा बराबर 6 रखकर। तो लेमडा बराबर 6 रखा तो 5 क्या था यार, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया, माइनस 1 ये 4 हो गया, फिर कितना था 1 और 2 माइनस लेमडा 2 माइनस 6 माइनस 4 इनटू कॉलम मैट्रिक्स कुछ मान लो यार, x1 y1 मान लो, है ना। a माइनस लेमडा 1 मान लो इसको और इसको x1 मान लो बराबर नल। हाँ सॉल्व करो तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो माइनस x1 प्लस 4y1 बराबर 0 और क्या आया? x1 माइनस 4y1 बराबर 0। ये तो आया माइनस 1 है प्लस 4 है और क्या है 1 है माइनस 4, तो माइनस x1 प्लस 4y1 और प्लस x1 माइनस 4y1 0 आ गया। ये 0 कब आ सकता है? यहां से x1 की वैल्यू क्या आई? x1 की वैल्यू यहां से आई 4y1, 4y1 माइनस 4y1 0 हो रहा है, यानी x1 कितना आएगा इसमें? माइनस x प्लस 4y 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू यहां से 4y आएगी, यहां से x1 की वैल्यू आ गई 4y। ओके, तो और यहां से भी x1 कितना आ रहा है? 4y आ रहा है। तो यार अब आइगन वेक्टर कैसे सेलेक्ट करोगे? तो किस मान लो यार कुछ भाई, अपना x1 है 4y1, भाई मैंने कॉलम मैट्रिक्स x मानी है x1 और y1, तो आइगन वेक्टर आया x1 y1, x1 है 4y1 और y1 है y1, सही है। तो y1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा कितना? 4 और 1। तो अब सर y1 तो 2 हो गया, तो बेटा ये हो जाएगा 8 और 2, 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 और 3, कुछ एक लेना पड़ेगा, तो मैं ले रहा हूं ये ले रहा हूं 4 और 1। आइगन वेक्टर आ गया 4 और 1। वापस समझा रहा हूं, लेमडा बराबर 6 रखा, a माइनस लेमडा इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स आई, यहां से भी x1 आया 4y1, यहां से भी x1 आया 4y1, तो x1 है 4y1, ये है y1, y1 बाहर ले लिया, आइगन वेक्टर 4 1 और y1 है, तो मैंने x1 आइगन वेक्टर 4 1 ले लिया, सीधी सी बात है। एक आइगन वेक्टर लेना पड़ेगा तुम्हें। दूसरी वैल्यू आइगन वैल्यू लेमडा 1 है, लेमडा 1 है तो फिर से वही a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स इंटू कॉलम मैट्रिक्स 2, कॉलम मैट्रिक्स 2 बराबर नल मैट्रिक्स। अब लेमडा की जगह 1 रखो उस मैट्रिक्स में, a माइनस लेमडा आई में, a माइनस लेमडा आई में लेमडा की जगह 1 रखा, 1 रखो इसमें, ये रहा, तो 4 4 1 और 1, 4 4 1 1, तो 4 4 1 1, ये 1 रखने वाला है, तो 4 4 1 1। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स क्या है? x2 y2, x2 y2 बराबर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब 0 0, चलो 0 0 लिख दो। हाँ तो कितना हो गया ये 4x2 प्लस 4y2 बराबर 0, तो x2 प्लस y2 0 और यहां से x2 प्लस y2 बराबर 0।
कुल मिलाकर दोनों से एक ही चीज आ रही है कि भाई x2 जो है वो माइनस y2 के बराबर है। तो जो x2 है, x2 था x2 और y2, x2 है माइनस y2, y2 ही है माइनस, ये y2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना -1 और 1। तो आइगन वेक्टर मैंने ये ले लिया बेटा x2, मैंने तो आइगन वेक्टर ये ले लिया -1 और 1। तो आइगन वैल्यूज निकाल ली, आइगन वेक्टर्स निकाल लिया। अब स्टेप 3 हमें p मैट्रिक्स बनानी है। मैंने क्या कहा था, p मैट्रिक्स आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। पहला आइगन वेक्टर क्या है 4 और 1, दूसरा आइगन वेक्टर क्या है -1 और 1। तो ये लो 4 और 1 और -1 और 1, p निकालना समझ में आ गया, आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। और d क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट होंगे आइगन वैल्यू। पहली आइगन वैल्यू 6 थी, दूसरी 0 सॉरी क्या थी 1 थी, ठीक है, बाकी क्या है 0 0। तो ये क्या आ गई डायगोनल मैट्रिक्स आ गई आइगन वैल्यूज की। तो पहली मैट्रिक्स p जो कॉलम में से ये तुम्हारे है आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किससे बनी हुई है आइगन वैल्यूज से। आइगन वैल्यूज अपने पास क्या क्या आई है, आइगन वैल्यूज आई है अपने पास 6 और 1, तो 6 और 1 तो 6 0 0 1 ले लिया। अब p इनवर्स निकालना है बेटा। p इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ p बटा डिटरमिनेंट ऑफ p। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसके लिए देखो 2/2 की तो ट्रिक है, एडजॉइंट सीधा ऐसे निकाला जाता है, दिस ये ऐसे चेंज कर लो और इनका साइन चेंज कर दो, तो 1 और 4 चेंज हो गए और 1 की जगह -1 और -1 की जगह 1। इनका तो हुआ है साइन चेंज, इनका तो हुआ है साइन चेंज, किनका इनका, और ये हो गए इंटरचेंज। तो 1 4 -1 1 बटा डिटरमिनेंट p। डिटरमिनेंट p क्या होगा, इसका सॉल्व करो, डिटरमिनेंट p कितना हो गया 4 1 जा 4 -1 यानी कितना आ गया 5, तो बटा 5। तो p इनवर्स आ गया 1/5 ऑफ 1 1 -1 4। अब 3/3 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उसका बेटा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर से बनी हुई जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, वो होता है एडजॉइंट। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, बस ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेंगे, इसका साइन लेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। अगर तुम्हें कोफैक्टर नहीं निकालना आता तो एक चीज देख लेना 12th की एनसीईआरटी में कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं यार, तो चलो मैं निकाल के बता देता हूँ यार तुम्हें। ये लो p बराबर क्या है, p बराबर है 4 - 1 1 1, 4 - 1 1 1, इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ तो c11 होता है। तो c11 a11 पे जाओ, ये गया सिर्फ 1 बचा। c12 क्या होगा, ये गया सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ये बचा तुम्हारे 1। अब देखो 1 1 है प्लस इवन आ रहा है तो +1, 1 और 2 ऑड है तो फिर माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो। फिर 2 1 निकाला, 2 1 पे जाओ, ये गया क्या बचा 1, 2 और 1 3 ऑड है नेगेटिव। c22 पे जाओ, ये गया क्या बचा 4। अच्छा ये इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। इनसे जो भी बनी हुई मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर दो, तो 1 1 1 2 ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो 1 -1 -1 और 4 ऐसे हैं, इसको ऐसे लिख दो -1 और 4। ये देखो ये आ गया एडजॉइंट जो अपन ने निकाला 1 1 -1 4। सर 3/3 में क्या करेंगे बेटा, जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है मान लो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे नहीं, सिर्फ इसका साइन उठाएंगे प्लस, ये गया इसके इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो जो भी है वो प्लस का आ जाएगा। अगला क्या होगा माइनस का आएगा, अगला क्या होगा प्लस का आएगा। तो इनवर्स तुम निकाल लोगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है p d p इनवर्स। तो p क्या था, p जो मैट्रिक्स थी आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स 4 -1 1 1। एक d क्या था आइगन वैल्यू से बनी हुई मैट्रिक्स 6 1 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल के पता नहीं बाकी एलिमेंट क्या होंगे 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स बना दी मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स बना दी। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या क्या आ गया, आइगन वैल्यूज डायगोनल पर बाकी 0 0। और p इनवर्स अभी निकाला मैंने। p इनवर्स था एडजॉइंट p बटा मॉड p, डिटरमिनेंट p 1/5 1 1 -1 4। तो 1/5 तो आगे लिख रहा हूँ, 1/5 तो आगे लिख दिया। और ये क्या था 1 1 -1 4, 1 1 -1 और 4। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा दो यार, पहले इनकी करवा रहा हूँ। तो 6 4 जा 24, फर्स्ट को फर्स्ट से भाई स्ट्रेट एंड डाउन है,
तो 6 चौक 24 -1 इंटू 0 0 ये हो गया। फिर 4 इंटू 0 और -1 तो ये हो गया -1। फिर 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 हो गया 6। तो इसकी इससे करा दी, अब इसकी इससे, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। अब बचा क्या 1 1 -1 4, फिर मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाई 24 1 जा 24 प्लस 1 25, फर्स्ट की फर्स्ट से करा दिया, फर्स्ट की सेकंड से 24 1 जा 24 -4 यानी 20। फिर 6 1 जा 6 -1 यानी 5 और 6 1 जा 6 और प्लस 4 यानी 10। 5 का डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कौन है? यही तो ए है। हमें यही तो प्रूफ करना था कि P डी P इनवर्स ए के बराबर आ गया। मतलब मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो P डी P इनवर्स बराबर ए आ गया। ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी अपन को, तो अपन ने वेरीफाई कर दी। ठीक है क्या? तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स खत्म है। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो अपने पहले ही निकाल ली थी, है ना, आइगन वैल्यूज से बनी हुई मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब इसमें अपन को डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के अलावा तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है वो केले हैमिल्टन थ्योरम, है ना, उसको चलो अब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेता हूं, है ना। तो इसमें इतने करते हैं। थैंक यू।